साथियों नमस्कार। आज से हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आलोचना सेक्शन को शुरू करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का विकास, हिंदी नाटक, हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध से संबंधित जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और इससे पहले पूरा काव्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जो भी साथी आज पहली बार वीडियो देख रहे हों वे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के पुराने वीडियोस देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज से हम लोग आलोचना सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। 1540 नंबर क्वेश्चन से आलोचना से संबंधित प्रश्न है, तो शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीक्षकों में से एक मार्क्सवादी समीक्षक है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीडीसी 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इसलिए आवश्यक है कि आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ पाएँ। कई बार आप फैक्ट की किताबें, साहित्य के इतिहास की किताबें पढ़ते हैं और आप उन किताबों में इतना खो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की महत्ता इसलिए भी है कि आप ये जान पाएँ कि आलोचना सेक्शन में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मुझे किस तरह से पढ़ना है, किस फैक्ट पर ज़्यादा जोर देना है, किस तरह के तथ्यों पर विशेष फोकस करना है, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ही जान पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में सही है। ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया। ऑप्शन 2 है नंद दुलारे वाजपेयी ने रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगल परक आलोचना दृष्टि का समर्थन किया। तीसरा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे। चौथा ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के रागात्मक प्रभाव से अप्रभावित हैं। इसमें सही उत्तर को चुनना है। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन बी सही है, 1 और 3। पहला है कि नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को छायावाद की बृहत त्रयी के रूप में प्रतिष्ठित किया, सही है। ऑप्शन 3 है, इसमें है नंद दुलारे वाजपेयी छायावादी अथवा स्वच्छंदतावादी आलोचक थे, ये भी ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी। बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, यूपीपीएससी जीडीसी में, यूजीसी नेट में पूछा गया है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार, कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है।
अगला प्रश्न है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक के विषय में है कि उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है। ऑप्शन है प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा, ममता कालिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीडीसी 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रभा खेतान। उपनिवेश में स्त्री और मलबेयर कॉमू वह पहला आदमी प्रभा खेतान की आलोचनात्मक कृति है। औरत के लिए औरत नासिरा शर्मा की कृति है। सती का समय स्त्रीत्ववादी विमर्श समाज और साहित्य क्षमा शर्मा की तथा खांटी घरेलू औरत ममता कालिया की आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है जो कि पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूधनाथ सिंह, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय। यह भी जीडीसी 2021 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना जो 3 भागों में प्रकाशित है, पहला भाग 1969 में, दूसरा 1972 में, तीसरा 1976 में, इसके लेखक रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2021। अगला प्रश्न है महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन के शिकार हैं। यह किसका कथन है। ऑप्शन है मृणाल पांडे, अनामिका, ममता कालिया, प्रभा खेतान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ममता कालिया। महिला रचनाकार की कृतियां अपनी संवेदनशीलता, तार्किकता और तेवर में बेहद पठनीय होते हुए भी आलोचना के ठंडेपन के शिकार हैं। यह कथन ममता कालिया का है। उनके द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं छुटकारा, एक अदत औरत, उसका यौवन, सीट नंबर 6, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, नई सदी की पहचान आदि। अगला प्रश्न है, यह पुस्तक भी बड़ी महत्वपूर्ण है, साहित्य लोचन के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है नामवर सिंह, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। यह प्रश्न एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन और यूपीपीएससी जीडीसी में पूछा गया है। साहित्य लोचन के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। इनके द्वारा रचित अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं भाषा विज्ञान 1923 ईस्वी, हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी, रूपक रहस्य 1931 ईस्वी, भाषा रहस्य 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर कौन है। ऑप्शन है कृष्णा सोबती, मनु भंडारी, उषा प्रियंवदा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए ही है। यूपीपीएससी जीडीसी 2021 का यह प्रश्न है। निर्मला जैन की कृति कथा समय में 3 हमसफर में 3 हमसफर कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी तथा उषा प्रियंवदा हैं। निर्मला जैन बड़ी प्रसिद्ध लेखिका हैं, आलोचक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्राध्यापक रही हैं। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं आधुनिक हिंदी काव्य में रूप विधाएं, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला। बहुत महत्वपूर्ण किताब है यह और जीआईसी में, यूकेपीएससी लेक्चरर में, छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास। तो इसमें ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी को मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न यानी जिन 9 कवियों को मिश्र बंधुओं ने शामिल किया अपनी पुस्तक में, उसमें मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला। सन 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान मिला: गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महाकवि देवदत्त यानी देव, बिहारी लाल त्रिपाठी बंधु जिसमें भूषण और मतिराम, महाकवि केशवदास, कबीरदास, महाकवि चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप देखेंगे कि भक्ति काल के जो 4 महत्वपूर्ण कवि थे उसमें से सिर्फ जायसी को उन्होंने छोड़ा है और आधुनिक काल के सिर्फ एक कवि को लिया है, वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। और आदिकाल के सिर्फ एक कवि महाकवि चंद्रबरदाई को लिया। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े की बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। यह भी बहुत प्रसिद्ध किताब है। ऑप्शन है 1959, 1960, 1961, 1962। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1961। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन वर्ष 1961 है। कामायनी एक पुनर्विचार आलोचनात्मक कृति के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी,
नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, कला का तीसरा क्षण तथा कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया? ऑप्शन है भारत भूषण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल, विजय बहादुर सिंह, नेमचंद्र जैन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेमचंद्र जैन। नेमचंद जैन प्रमुख प्रगतिवादी या मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, रंगकर्म की भाषा, तीसरा पाठ तथा दृश्य अदृश्य। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की चर्चित कविता अंधेरे में एक लंबी कविता है। अन्य कविताएं भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, बाबू गुलाब राय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी, स्वच्छंदतावादी एवं समन्वयशील आलोचक कहा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, नई कविता 1973, रस सिद्धांत 1977, साहित्य का आधुनिक युग 1978 ईस्वी, आधुनिक साहित्य सृजन एवं समीक्षा 1978 ईस्वी। हिंदी में एकेडमिक आलोचना, अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्यालोचन, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना जाता है। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के महत्वपूर्ण शास्त्रीय आलोचक। अब यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है, इन प्रश्नों से आप ये समझ रहे होंगे कि हिंदी के जो महत्वपूर्ण आलोचक हैं उसमें कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। तो इनकी रचनाओं पर आपको विशेष फोकस करना है और वहाँ से पर्याप्त प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कृति और कृतिकार को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है नई कविता के प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, नया साहित्य नए प्रश्न, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो इसको मिलान करना है, सीधे देख लेते हैं। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा का है। अच्छा, ये आप देखिए, बार बार इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश परीक्षकों द्वारा होती है कि आप कन्फ्यूज कर जाएं नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान में। तो यहाँ यह स्पष्ट हो जाए कि नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की पुस्तक है, जबकि कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की पुस्तक है। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी की किताब है और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र गजानन माधव मुक्तिबोध की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, रंग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, नेमचंद जैन, जयदेव तनेजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेमचंद जैन। अभी मुक्तिबोध की रचनावली का संपादन किसने किया, यह प्रश्न पूछा गया, उसमें आपने नेमचंद को देखा। नेमचंद जैन का विशेष काम है रंगमंच पर, नाटकों पर विशेष उन्होंने लेखन किया है। तो रंगदर्शन के रचनाकार नेमचंद जैन हैं। इनका जन्म 1919 तथा निधन 2005 में हुआ। नेमचंद जैन की प्रमुख कृतियां हैं रंगदर्शन, अधूरे साक्षात्कार, बदलते परिप्रेक्ष्य, रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, भारतीय नाट्य परंपरा। मोहन राकेश की प्रमुख कृतियां हैं अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, आधे अधूरे, परिवेश। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख कृतियां हैं सूर्यमुख, अंधा कुआं, मादा का एक्टस, सुंदर रस। जयदेव तनेजा की प्रमुख कृतियां हैं रंगकर्म और मीडिया, आधुनिक भारतीय रंग परिदृश्य। असंगत विकल्प को चुनिए, पुस्तक है और लेखक के नाम है। ऑप्शन ए है देव और बिहारी, पद्म सिंह शर्मा, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, कवि और बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें ऑप्शन ए जो विकल्प है वो असंगत है, क्योंकि देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा की पुस्तक ना होकर पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने यह किताब लिखी थी। तो अन्य जो विकल्प हैं वो ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने माना? ऑप्शन है अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीष्म साहनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा ने माना है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद, प्रेमचंद और उनका युग, भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य। अगला प्रश्न है, हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह,
नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन सी नामवर सिंह। उत्तर प्रदेश पीजीटी 2021 का यह प्रश्न है। तो इस दृष्टि से भी जानना है आपको कि कौन मार्क्सवादी आलोचक है, कौन मानवतावादी आलोचक है, कौन सौष्ठववादी आलोचक है। इस दृष्टि से भी आप आलोचकों की कोटियों को समझें। तो डॉक्टर नामवर सिंह हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं। इनकी आलोचनाएं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी नई कहानी आदि। डॉक्टर नगेंद्र को तथा रामचंद्र शुक्ल को रसवादी आलोचक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदवादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा। यह कथन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। उक्त कथन आलोचक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है। क्रांतिकारी कवि निराला, साहित्य का समाजशास्त्र, कई चेहरों के बाद, लहरें और कगार, पांचाली, कुंती बच्चन सिंह के प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। तो यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है, ऑप्शन है डी सही होगा, बच्चन सिंह। तो आप देख लिए बच्चन सिंह की इतिहास की पुस्तक से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चन सिंह की किताब और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की किताबें बड़ी प्रसिद्ध हैं और उन्हें पढ़ना भी चाहिए। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। यह कथन बच्चन सिंह का है। गोस्वामी तुलसीदास और कबीर के संबंध में विद्वानों के कथन हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। बच्चन सिंह कहते हैं कबीर का सौंदर्यबोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना पड़ेगा। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, आज के व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में जीने वाले व्यक्ति के माध्यम से ही मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज को नाटकीय रूप दिया है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नामवर सिंह। यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में एक लंबी कविता है, विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। रामविलास शर्मा ने इसे अपराध भावना का अनुसंधान तथा अरक्षित जीवन की कविता कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है, समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक पर्याप्त हो जाती है कहा। इंद्रनाथ मदान ने इसे आत्मसंशोधन का अनुसंधान कहा है। अगला प्रश्न है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है नंद किशोर नवल, बाबू गुलाब राय, मुक्तिबोध, मलयज। तो सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। हिंदी निबंध साहित्य की वर्तमान स्थिति को लक्ष्य करते हुए बाबू गुलाब राय ने उपयुक्त कथन कहा, जबकि नंद किशोर नवल, मुक्तिबोध मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं और मलयज मूलतः कवि हैं। इनके आलोचनात्मक निबंधों के 2 संग्रह, कविता से साक्षात्कार और संवाद और एक आलाप प्रकाशित हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? पहला, निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है। दूसरा ऑप्शन है प्रसाद और पंत की तरह निराला में लाक्षणिक वैलक्षण्य की प्रवृत्ति है। तीसरा ऑप्शन है निराला जी को सामाजिक बंधन पसंद थे। चौथा, निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 1 और 4। यानी रामचंद्र शुक्ल निराला जी के बारे में कहते हैं कि निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा है, और ऑप्शन 4 निराला जी पर बंग भाषा की काव्यशैली का प्रभाव है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। ऑप्शन है भारत की भाषा समस्या, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज, प्रेमचंद और उनका युग, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। ऑप्शन सी सही होगा। सबसे पहले प्रेमचंद और उनका युग का प्रकाशन हुआ जो 1952 में। ये सभी रचनाएं रामविलास शर्मा जी की हैं,
दूसरी पुस्तक भारत की भाषा समस्या 1978 में प्रकाशित, भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 में प्रकाशित और मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 में। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणति होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन किसका है? नगेंद्र, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट। यूजीसी नेट 2020 और जून 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सत्ता के क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणत होगी उतनी ही बढ़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य की सभी रचनाएं किसकी हैं? हजारीप्रसाद द्विवेदी की। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन 1940 में, उसके बाद कबीर पुस्तक 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन है, पहला, प्रभाववादी आलोचना में अवचेतन मन का महत्व होता है। दूसरा है, पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है। तीसरा है, आलोचक स्वयं एक प्रकार की रचना करने लगता है। और चौथा है, सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, 2 और 4। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है तथा सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। प्रभाववादी या आत्मप्रधान आलोचना के प्रमुख तथ्य निम्न हैं। भावुकता को महत्व इसमें मिलता है। विषय वस्तु की अपेक्षा भाव को प्रधानता दी जाती है। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा तथा शांतिप्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता? ऑप्शन है, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास। तो इसमें ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास को भारतेंदुकालीन आलोचक नहीं कहा जा सकता। हिंदी में आलोचना का सूत्रपात बाबू श्याम सुंदर दास ने किया। साहित्य आलोचना 1922 में, भाषा विज्ञान 1923 में, हिंदी भाषा का विकास 1924 में उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं। DSS ट्रिपल SB TGT का यह प्रश्न था। अगला सवाल है, किस रचनाकार की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय का प्रयोग दिखाई देता है? ऑप्शन है, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारीप्रसाद द्विवेदी। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, हजारीप्रसाद द्विवेदी। हजारीप्रसाद द्विवेदी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है जिसमें भाषा के 2 रूप प्रांजल व्यावहारिक भाषा तथा संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की प्रतिबंधित पुस्तक का क्या नाम था? ऑप्शन है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, सतह से उठता आदमी, भारत इतिहास और संस्कृति। इसमें ऑप्शन डी सही है, भारत इतिहास और संस्कृति जो पुस्तक है मुक्तिबोध की उसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, नए साहित्य का सौंदर्यशास्त्र, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक की डायरी जो आलोचनात्मक कृति है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता, राहुल सांकृत्यायन, अज्ञे। DSSB TGT का यह प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इनके कुछ अन्य ग्रंथ हैं, प्रेमचंद, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। अगला प्रश्न है, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है, रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, कृष्णा सोबती, श्रीनिवास दास। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। अभी एक चीज़ ये भी आप देखेंगे कि प्रत्येक आलोचक के केंद्र में कोई ना कोई एक कवि है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के केंद्र में गोस्वामी तुलसीदास हैं, हजारीप्रसाद द्विवेदी के चिंतन के केंद्र में कबीर हैं, रामविलास शर्मा के चिंतन के केंद्र में निराला हैं और डॉक्टर नामोर सिंह के चिंतन के केंद्र में गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। तो इस रूप में भी आपको समझना है। रामविलास शर्मा की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, प्रेमचंद, भारतीय युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं,
निराला की साहित्य साधना, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारतीय सौंदर्यबोध और तुलसीदास आदि। रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। रामविलास शर्मा एक मार्क्सवादी आलोचक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं रचना किसने लिखा? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। रामविलास शर्मा प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। इनकी आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया। प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य तथा परंपरा का मूल्यांकन इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य या कथन किसका है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य की महत्ता, खैर साहित्य की महत्ता कोई निबंध लगा होगा। मैं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाली और निर्दोष होने पर भी यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध के विषय में लिखा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है पद्म सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी पुस्तक कृष्ण बिहारी मिश्र की है। इस पुस्तक में देव को बिहारी से बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नाम से आलोचनात्मक पुस्तक लिखी जिसमें बिहारी को देव से बड़ा माना गया। अगला प्रश्न है, निम्न में किस लेखक को आलोचना के क्षेत्र में सम्राट माना जाता है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग से, जबकि विशुद्ध आलोचना की शुरुआत शुक्ल युग से मानी जाती है। गुण दोष के कथन से आगे बढ़कर कवियों की विशेषताओं और अंतःप्रवृत्ति की छानबीन की ओर ध्यान सबसे पहले शुक्ल जी ने दिया। नलिन विलोचन शर्मा लिखते हैं कि शुक्ल जी से बड़ा समीक्षक संभवतः उस युग में किसी भी भारतीय भाषा में नहीं था। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। पंक्तियों के लेखक कौन हैं? यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, विष्णुकांत शास्त्री। सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। इन पंक्तियों के लेखक बच्चन सिंह हैं। इन्होंने विद्यापति को जातीय कवि कहा। उनके द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अगला प्रश्न है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने कबीरदास की भाषा को सदोपकड़ी कहा, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। अगला प्रश्न है, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, डॉक्टर देवराज, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नामवर सिंह। छायावाद 1955 में प्रकाशित आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक नामवर सिंह हैं। इनके द्वारा लिखित अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इतिहास और आलोचना, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद के संबंध में कहा कि छायावाद उस राष्ट्रीय, खैर ये डॉक्टर नगेंद्र का नहीं, ये नामवर सिंह का ही स्टेटमेंट है कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के केंद्र में कौन है? ऑप्शन है कृतिकार, कृति, समाज, युगीन परिस्थितियाँ। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है कृति यानी टेक्स्ट। नई समीक्षा के केंद्र में टेक्स्ट है। नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती।
अगला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह कथन यह किस आलोचक की स्थापना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि अपने साहित्य को नहीं, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चरम व्यक्तिवाद ही प्रयोगवाद का केंद्र बिंदु है, नामवर सिंह कहते हैं। भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस विद्वान ने कहा कि मनोवैज्ञानिक तथ्य के अनुसार हार की मनोवृत्ति में दो बातें संभव हैं, या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना या भोग विलास में पड़कर हरि को भूल जाना। भक्ति काल में लोगों में प्रथम प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए नहीं अट सका। साहित्य का मूल यही आनंद का अतिरेक है। उच्छलित आनंद के अतिरेक से उद्भूत सृष्टि ही सच्चा साहित्य है। साहित्य संबंधी यह अवधारणा किसकी है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है, इसमें ऑप्शन डी सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। द्विवेदी जी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं सूर साहित्य 1930 ईस्वी, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कबीर 1941। आचार्य शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। अगला, आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद निबंध को माना जाता है। आचार्य शुक्ल का सर्वप्रथम ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, भारतीय सौंदर्यशास्त्र की भूमिका, रस सिद्धांत, साहित्य का समाजशास्त्र। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहकर कविता की परिभाषा देने वाले आचार्य कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? ऑप्शन है सरल हिंदी, लाक्षणिक हिंदी, अलंकार युक्त हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संस्कृत निष्ठ हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। उन्होंने भाव और विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं, प्रांजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है अज्ञे, नामवर सिंह, मुक्तिबोध, दिनकर। ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दिनकर। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक कृति है। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, धूप छां, धूप और धुआं, रश्मि रथी, उर्वशी, हारे के हरिनाम, परशुराम की प्रतीक्षा। अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है कमलेश्वर, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को दिया जाता है। राजेंद्र यादव द्वारा रचित स्त्री विमर्श आलोचनात्मक ग्रंथ हैं आदमी की निगाह में औरत, औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अगला प्रश्न है, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु, बद्रीनारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। उत्तर प्रदेश पीजीटी में यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट ने सन 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक की सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। कविता की यह परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र ने दी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का, यह कथन किसका है?
ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर दीनदयाल गुप्त। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचंद या कवि निराला का। यह कथन प्रमुख प्रगतिवादी आलोचक रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न है, हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन है? यह पुस्तक बड़ी प्रसिद्ध है। हिंदी नाटक का इतिहास कभी आपको पढ़ना हो तो उसके लिए यह बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शन है दशरथ ओझा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र अवस्थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर दशरथ ओझा। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के लेखक डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृति है प्राचीन भाषा नाटक, प्रगति और प्रभाव। तो आज यहीं हम लोग रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए प्रश्न हैं आलोचना सेक्शन के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।